हेलो फ्रेंड, ये है रियलमी की तरफ से आने वाला मोबाइल रियलमी C2। और इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये ऑन नहीं हो रहा है, बिल्कुल डेड है, ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से रिपेयर होता है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। उससे पहले एक फ्रेंड बता देता हूँ आपको, यदि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको ऐसी वीडियो पसंद नहीं है तो भी आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दूं। तो फ्रेंड, ये देख लीजिए, अभी मैं इसका ऑन ऑफ प्रेस कर रहा हूँ और ये देख लीजिए बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से रिपेयर होता है सारा कुछ बताऊंगा। क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और इस पर कितना खर्चा आता है, कितना आपसे लिया जाता है, वो सारा कुछ बताऊंगा। क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से, ऐसी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छी मिले और बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिले। किस तरीके से डिवाइस रिपेयर होता है, कितना खर्च आता है, ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ। तभी देख लीजिए, मैं इसका ऑन ऑफ प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपके पैसे बर्बाद ना हो और आपको एक वाजिब दाम के अंदर आपको काम मिले। और जो कुछ भी आप रिपेयर कराने करवाने जाए, आपके कोई भी पैसे जो बर्बाद ना हो। आपके केवल और केवल जितने पैसे होते हैं उतने ही लगे, आपका फालतू में कोई पैसा न लगे, आपके कोई लूटा खोस आपके साथ न हो। इसलिए जो मैं ऐसे इस तरीके की वीडियो जो बना रहा हूँ। और बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है इस तरीके की वीडियो बनाना, क्योंकि ये मेरी एक प्राइवेसी है, क्योंकि मैं एक मोबाइल रेप मैकेनिक हूँ। तो ये बताना मेरे लिए भी एक गलत बात है, लेकिन मैं वैसे वाला मैकेनिक नहीं हूँ। मैंने बताना वाजिब समझे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, इसका ऑन ऑफ दबा रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है। तो किस तरीके से रिपेयर करेंगे वो जानते हैं। तो पहले मैं इसका बैक पैनल हटा लेता हूँ और हटाने के बाद जो आगे का प्रोसेस है, जो आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये रियलमी C2 ही है, एक बार और कंफर्म कर देता हूँ। और ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है, इसका ऑन ऑफ बटन है बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ये किस तरीके से रिपेयर होगा सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको जो डिटेल से जानने को मिलेगा। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। तो प्लीज अभी देख लीजिए, मैं इसका कर देता हूँ, बैक पैनल ओपन कर दिया मैंने। और अभी देख लीजिए, बैक पैनल का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास कोई ट्राइपॉड वगैरह है नहीं। देख लीजिए, स्क्रू लगा है, एक बैक पैनल में कवर लगा हुआ है। ये आपको जो पीली पीली दिख रही है, देख लीजिए पीले कलर में जो दिख रही है, ये लगी होती है कॉपर की सीट। ये कॉपर की सीट मोबाइल को हीटिंग इश्यू से बचाने के लिए लगी हुई होती है। और ये लगा हुआ है फ्रेंड इसके साइड में ऑन ऑफ। इसे थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए साइड में इसके ऑन ऑफ स्विच लगा है। और ये स्विच होता है, इसी स्विच के जरिए फोन है जो रन करता है। और इस पे एक पत्ती लगी हुई है छोटी सी, देख लीजिए मैं नाखून लगा के दिखा रहा हूँ। और इसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, फिर भी देख लीजिए फोन ऑन नहीं हो रहा है। तो मैंने इसकी पूरी छानबीन कर ली है। इसकी जो ये पत्ती है ये बिल्कुल खराब है और इसे मैं रिप्लेस करूंगा, यानी कि चेंज करूंगा। और चेंज किस तरीके करूंगा और ये कितने रुपए की आती है वो भी इसमें मैं बताऊंगा। तो इसे मैं चेंज कर देता हूँ और चेंज करने के बाद बताता हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता है। देख लीजिए रियलमी का है, साइड में बैक पैनल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चार्जिंग चार्जिंग जैक लगा हुआ है और एक ईयरफोन लगा हुआ है। और साइड में कुछ स्क्रू लगे हुए हैं और एक वायर लगा हुआ है ऊपर। देख लीजिए, मैं वायर दिखा देता हूँ। ये जो आप साइड में वायर देख रहे हैं, ये एंटीना का वायर है। ये जो कॉपर की आपको सीट दिखाई दे रही है, देख लीजिए ऊपर में, ये मोबाइल को हीटिंग इश्यू से बचाने के लिए लगी होती है। और ऊपर देख लीजिए कैमरा लगा हुआ, और इसके जो साइड में दो कैमरे लगे थे उसको मैंने हटा दिया। और ये जो वायर दिखाई दे रही है आपको, ये वायर थे मोबाइल को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। तो ये इसका ऑन ऑफ पता है, इसे मैंने यहाँ से हटा लीजिए। और इसके अंदर देख लीजिए, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ये मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं कोशिश करूंगा दिखाने की। देख लीजिए कितनी बारीक है, मतलब इसे रिपेयर करना हार्ड वर्क होता है एक है, क्योंकि ये पूरा चेंज होता है। ये देख लीजिए एकदम नॉर्मल है, मतलब बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, इसको रिप्लेस किया। ये रिपेयर करना बहुत हार्ड काम होता है, हर एक मैकेनिक नहीं करता, लेकिन मैं इसे करता हूँ। ये देख लीजिए मैंने चेंज कर दिया, वो जो चेंज किया वो चीज़ दिखा रहा हूँ। इसके अंदर इसके प्रॉब्लम थी, ज़्यादातर इसका पूरा पत्ता चेंज करते हैं, लेकिन मैं ये चेंज कर रहा हूँ। और अब बात आती है इसकी रेट की, तो इसकी रेट बता देता हूँ। लॉकडाउन के अंदर फ्रेंड ये मिल रही है हमें 50 रुपए की, और जब लॉकडाउन नहीं था तब ये मिलती थी 20 या 30 रुपए की। लेकिन अभी जो मिल रही है ये मिल रही है 50 रुपए की। इससे रिलेटिव आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपके लिए इसके वाजिब दाम हो गए 100 या 120 रुपए, क्योंकि इसके अंदर जो मेहनत होती है, मेहनत के पैसे लिए जाते हैं। तो अभी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसे मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ और चिपकाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। तो अभी मैंने इसको चिपका दिया, रेट मैंने बता दिया कि ये अभी जो है 50 रुपए की मिल रही है, और पहले ये 20 से 30 रुपए की मिलती थी लॉकडाउन से पहले। लेकिन अभी इसकी रेट है थोड़ी हेवी हो चुकी है, क्योंकि माल है जो चीन से आ नहीं रहा है, ये चीन में बनती है। अभी देख लीजिए बिल्कुल ये ऑन है और इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है, ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से आप भी रिपेयर कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते तो आप शॉप पे जाए, तो इसकी वाजिब पैसे आपसे इस तरीके से लिए जाएंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, किस तरीके से मोबाइल रिपेयर होता है, क्या पार्ट होता है जो मिस होता है और किस तरीके से रिप्लेस होता है, और कितनी उसके चार्ज होता है। ये बात होती है मेन, जो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर बताया। तो अभी मैं इसके स्क्रू वगैरह लगा देता हूँ और फिर से पैक भी कर देता हूँ। ये देख लीजिए बैक पैनल है, इसके अंदर दो कैमरे पड़ी हुई है, ये कैमरे इसी के, इसको मैंने अभी पैक कर दिया और सारे स्क्रू लगा दिए। बैक पैनल मैंने अभी नहीं
नहीं लगे वो मैं बाद में लगा देता हूँ। चलो मैंने पैक कर दिया, तो आपको पैक करके भी दिखा देता हूँ कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, मोबाइल को पैक करने के बाद वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मैं इसको पैक कर देता हूँ और पैक करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये वर्क करता है या नहीं करता है। रियलमी C2 फिर से कंफर्म कर देता हूँ, 3-4 बार कर चुका हूँ। और ये कॉपर की सीट एक बार और दोहरा देता हूँ कि ये मोबाइल को हीटिंग इश्यू से बचाने के लिए लगी होती है। अभी मैंने इसको पैक कर दिया है, बैक पैनल भी पूरा लगा दिया, और अभी मैं एक बार टेस्ट करा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी देख लीजिए फाइनली वर्क कर रहा है। आइयो फ्रेंड, ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।